सामान्य इच्छा। प्लेटो की 1755 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। राजनीति अर्थशास्त्र पर डिस्कोर्स था, एक चर्चा थी, वो पुस्तक आई थी। इस पुस्तक में पहली बार उसने सामान्य इच्छा का वर्णन कर दिया था, लेकिन इसकी जो विस्तृत और व्यापक व्याख्या है वो कौन सी पुस्तक में है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब इस जनरल विल को समझते हैं कि ये क्या है। आप मुझे ये बताएं कि रूसो के अकॉर्डिंग एक मनुष्य में जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? एक क्वेश्चन है ये। 2 प्रकार, बताओ कौन कौन सी? एक तो आत्म हित की और दूसरी परहित की। दोनों समझ, आत्महित और परहित, या परस्वार्थ कह लो या परमार्थ कह लो, ये 2 प्रवृत्तियां होती है। तो इन 2 प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग रूसो कहता है एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में 2 प्रकार की इच्छाएं होती है। एक तो होती है एक्चुअल विल, इसकी इंग्लिश ही करना, और एक कौन सी होती है? रियल विल। इनको कभी भी हिंदी मत करना, इसकी हिंदी भले याद करना, एक्चुअल विल और रियल विल। एक्चुअल विल वो होती है जिसमें स्वार्थ भरा होता है। इसमें व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ये वो पहली मूल प्रवृत्ति है जिसमें आदमी खुद के बारे में सोचता है। दूसरी कौन सी विल है? रियल विल। इसमें आदमी परमार्थ के बारे में सोचता है, इसमें व्यक्ति समाज हित के बारे में सोचता है। तो ये तो है स्वहित के ऊपर आधारित, ये इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और इसमें सोशल इंटरेस्ट होता है, इसमें कॉमन गुड होता है। अब मैं आपको एक शब्द करवाता हूं जिसकी बार बार चर्चा आएगी इन फ्यूचर भी। वो क्या है? कॉमन गुड। कॉमन होता है सबका, गुड होता है भला। इसको बोलते हैं सामान्य शुभ। इसकी हिंदी और लिख देता हूं, आप हिंदी मत याद करना, इंग्लिश बिल्कुल सिंपल सी है, सामान्य शुभ। सबका जो शुभ होता है वो कौन सा शुभ होता है? वो सामान्य शुभ होता है। सबके शुभ को अपन क्या बोलते हैं? सामान्य शुभ बोलते हैं। सबके कल्याण को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन गुड बोलते हैं। यहां तक तो ठीक है, सबका कल्याण है वो कॉमन गुड कहलाता है, सामान्य शुभ कहलाता है। अब बताओ रियल विल है ना, ये क्या चाहती है? इंग्लिश में बताओ। सबका भला चाहती है, सबके भले को हम क्या बोलते हैं? कॉमन गुड है। तो रियल विल तो कॉमन गुड के ऊपर आधारित होती है, एक्चुअल विल होती है ये। अब मैं इंग्लिश में बताऊंगा, इंडिविजुअल गुड के ऊपर आधारित होती है। अब इंडिविजुअल गुड कौन सा होता है? तो शुभ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल गुड या व्यक्तिगत शुभ, और एक होता है सामान्य शुभ। ये 2 विपरीत शब्द है। इसमें सिर्फ व्यक्ति अपना हित देखता है, इसमें व्यक्ति सबका हित देखता है। अरस्तु का जो नागरिक है वो इंडिविजुअल गुड से भरा हुआ है या कॉमन गुड से भरा हुआ है? अरस्तु का नागरिक याद कर लो आप। अरस्तु का नागरिक सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेता हुआ किसका हित सोचता है? बताओ। सबका हित सोचता है। अब बताओ, जो दार्शनिक राजा है उसमें इंडिविजुअल गुड होता है, कॉमन गुड होता है? कॉमन गुड होता है। अब तो समझ गए आप? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, लोक का जो मनुष्य है उसमें क्या होता है? ये वाला होता है लोक का जो मनुष्य है, उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत होता है वो। अच्छा, प्राकृतिक अवस्था का जो होब्स का मानव है उसमें क्या होता है? इंडिविजुअल गुड होता है। आपको 2 पे रहना था। इंडिविजुअल गुड होता है, वो व्यक्तिवादी विचारक है, उदारवादी विचारक है, इसलिए वो किस पे बल देते हैं? इंडिविजुअल गुड। अब अपने पास ऐसी मैंने 2 धाराएं भी कराई थी, एक उदारवाद कराया था और एक समुदायवाद कराया था। उदारवाद में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, समुदायवाद में पूरा समुदाय महत्वपूर्ण होता है। अब उदारवाद है वो काय पे निर्भर होता है? इंडिविजुअल गुड के ऊपर। उसमें व्यक्तिवाद पाया जाता है उदारवाद के अंदर, लिबरलिज्म के अंदर। और समुदायवाद में, कम्युनिज्म में क्या पाया, कम्युनिटेरियनिज्म में, समुदायवाद में कॉमन गुड पाया जाता है। तो मैंने आपको 2 शब्द करा दिए, आसपास की सारी चीजें करवा दी। अब आप मुझे बता सकते हो कि रियल विल कौन सी है और एक्चुअल विल कौन सी है। अब ये फिर जनरल विल क्या है? देखिए, एक आदमी जब अपने बारे में सोचता है तो क्या बनती है? एक्चुअल विल। और एक आदमी जब सबके बारे में सोचता है तो रियल विल। जब सारे व्यक्तियों की रियल विल जोड़ ली जाती है तो क्या बनती है? जनरल विल। तो आप बताओ, सिंपल परिभाषा जनरल विल की क्या है? ये रियल विल का जोड़ है। मेरी रियल विल, आपकी रियल विल, इसको जोड़ा गया तो क्या बनी? जनरल विल। क्या उसमें एक्चुअल विल है? क्या नहीं है। इस रियल विल का जोड़ ही क्या है? ये। अब ग्रीन की एक छोटी सी परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसने भी सामान्य इच्छा को समझाने की कोशिश की है कि सामान्य इच्छा क्या है। ये कह रहा है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित, अभी करवाया था ना मैं, सामान्य शुभ की सामान्य चेतना है, सामान्य शुभ की सामान्य चेतना, कॉमन गुड की कॉमन कॉन्शियसनेस है वो। अब सिंपल सी है, आप ये बताओ कि सामान्य इच्छा क्या है? कि जब एक ऐसी सबकी ऐसी चेतना, सबके ऐसे विचार जो किसका हित सोचते हो, सबका हित सोचते हो, वो क्या होती है? सामान्य इच्छा। हम सब सबका हित सोचें, हम सब और सबका हित सोचें तो क्या बनती है? सामान्य इच्छा बनती है। इतनी व्यापक होती है ये। अब ये तो आ गया ग्रीन। अब ये आया कि ये जो सामान्य इच्छा तैयार हो गई है, ये कौन सी इच्छाओं का जोड़ है? रियल विल का जोड़ है। अब ये आया कि ये जो रियल विल होती है ये मात्रात्मक होती है या गुणात्मक होती है? अगला मुद्दा ये आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माफी चाहूंगा मैं कि ये अब जनरल विल जो बन गई है ये है क्या, इसको हटा देते हैं। अब आपको एक परिभाषा याद है जनरल विल की। अब आपको ये पता करना है कि ये मात्रात्मक है या गुणात्मक है। तो रूसो बड़ी जोरदार बात कहता है कि सामान्य इच्छा को जो चीज सामान्य इच्छा बनाती है वो उसकी संख्या नहीं है बल्कि उसका अच्छापन है। तो सामान्य इच्छा संख्या की वजह से सामान्य इच्छा नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? अब उसमें गुण पाया जाता है, कौन सा? इच्छा, अच्छाई। तो सामान्य इच्छा में गुण पाया जाता है अच्छाई। मात्रात्मक होती है 1 2 3 4 100 50 कितने लोगों की इच्छा। तो क्या इससे कोई भी इच्छा सामान्य इच्छा नहीं बनती? किससे बनती है? अपने कौन से गुण से? अच्छाई के गुण से बनती है कि इसमें दो और लोगों की क्या सोची जाती है? अच्छाई सोची जाती है। अब इसका तात्पर्य ये निकला कि जो जनरल विल होती है ये बहुमत की इच्छा नहीं होती। बहुमत की इच्छा नहीं होती। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि 51 आदमी ये कह रहे हैं, अभी चर्चा करते हैं कि हम है ना एक ऐसा खूनी संघर्ष देखेंगे जिसमें 2 पहलवान लड़ेंगे और अंत में एक पहलवान मरना चाहिए। हमें इसमें देखने में बहुत ही मजा आएगा। कितने लोग कह रहे हैं? 51 लोग। 49 लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे ना एक आदमी मर जाएगा, हमें ये खेल नहीं देखना है। तो ये किसकी इच्छा है बताओ? बहुमत की इच्छा है। वो एक आदमी को मारना चाहते हैं। तो क्या ये सामान्य इच्छा है क्या? नहीं है, क्योंकि अच्छा काम है, नहीं है। अब 99 आदमी कह रहे हैं कि हम उस आदमी को मरता हुआ देखना चाहते हैं लड़ाई के अंदर, मजा आएगा, हम शोर मचाएंगे, बहुत ही आनंद आएगा जब एक दूसरे को मुक्के मारेंगे, वो फिर मरेगा। आहा। अब वो 99 आदमियों की वो इच्छा, वो सामान्य इच्छा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छाई नहीं है। तो संख्या से नहीं बनती सामान्य इच्छा। किससे बनती है? अपने गुणों की वजह से बनती है। तो 99 आदमी एक तरफ हो और एक आदमी एक तरफ हो, 99 आदमियों के हो एक्चुअल विल और एक आदमी के पास हो रियल विल, तो भारी कौन सी है बताओ? रियल विल। तो वो जो एक आदमी की इच्छा है वो क्या बन जाएगी? सामान्य इच्छा बन जाएगी। तो अच्छाई होनी चाहिए, एक्चुअल विल उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है कि बड़ा दिक्कत आती है कि मैं जब सामान्य इच्छा के बारे में समझाता हूं, क्योंकि लोगों के सामान्य इच्छा जागृत करना बहुत ही मुश्किल होता है, और लोगों में रियल विल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोग सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? स्वयं के बारे में। लेकिन जैसा भी है आपको सोच रहा हूं तो औरों के बारे में ही पड़ेगा, वो कहता है। तो ये एक आदमी की भी इच्छा हो सकती है। अब इसमें 2 चीजें आ गई है जनरल विल में। ये एक देखो, ये सामान्य हित की सामान्य चेतना, ये मात्रात्मक नहीं होती बल्कि गुणात्मक होती है। इसको सामान्य इच्छा को जो चीज सामान्य इच्छा बनाती है वो इसकी संख्या नहीं है बल्कि ये इसका गुण है। इसमें सिर नहीं गिने जाते बल्कि सिर के अंदर जो अच्छी भावनाएं होती है वो गिनी जाती है। ये बहुमत की इच्छा नहीं होती, ये बहुसंख्यक लोगों की इच्छा नहीं होती।
तो इसको जनरल विल को में क्या होता है कि जनरल विल की एक विशेषता यह होती है कि ये सामान्य व्यक्तियों की इच्छा होती है। और ये और मजेदार चीज आ गई, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। और दूसरा इसमें है कि वो अच्छाई की इच्छा होती है। इसका मतलब इसमें क्या है, गुणात्मक है ये। अब दो चीजें आ गई कि सामान्य इच्छा सामान्य व्यक्तियों की इच्छा होती है। अब ये थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। अरस्तु के यहां जब कॉमन गुड का निर्माण किया जाता था तो वो एक नागरिक होते थे, बाकी लोग उसमें भाग नहीं ले सकते थे। इसमें कौन भाग लेंगे, सारे भाग लेंगे। एक सामंत की इच्छा या एक राजा की इच्छा या एक संपत्तिशाली की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं होगी, बल्कि जो व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी हालात में हो, कैसी स्टैंडर्ड का हो, बस अगर वो दूसरों के बारे में सोचता है तो वो किसका निर्माण करता है, जनरल विल का। इसका मतलब जनरल विल का निर्माण हम सब मिलके करेंगे। ये कुछ सामंतों की या अभिजनों की या संपत्ति या पूंजीपतियों की इच्छा नहीं होती। इसमें कौन भाग लेता है, सभी भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, सारे भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें अच्छाई की इच्छा होती है, तो इसमें संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, क्या महत्वपूर्ण होता है, गुण महत्वपूर्ण होता है। अब सामान्य इच्छा के बारे में यही सवाल आता है कि इसकी कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4। अब अपन फाइनल चर्चा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मुद्दा। जनरल विल रियल विल का जोड़ है। जनरल विल सामान्य हित की सामान्य चेतना है। जो सामान्य इच्छा होती है ये गुणात्मक होती है, मात्रात्मक नहीं होती। सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा होती है, नहीं होती। सामान्य इच्छा बहुसंख्यक की इच्छा होती है, नहीं होती। सामान्य इच्छा सामान्य व्यक्ति की इच्छा होती है। सामान्य इच्छा है, इसका जो मूल भाव वो अच्छाई होती है, संख्या। सामान्य इच्छा गणनात्मक नहीं होती, सही है, नहीं होती ना, गणना का मुद्दा नहीं होता, ठीक है, ये तो गुणों का मुद्दा होता है। तो इसमें क्वांटिटी नहीं होती बल्कि क्या पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। अब ये आ गया कि सामान्य इच्छा वो एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, तब संकट खड़ा होता है कि 99 आदमी एक तरफ है और एक आदमी एक तरफ है। 99 आदमी एक्चुअल विल के बारे में सोच रहे थे और एक आदमी रियल विल के बारे में सोच रहा था, तो कौन भारी रहेगा, रियल, ठीक। अब अपन सोचते हैं कि जनरल और इंडिविजुअल और रियल क्या होता है। आप अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, घर का कचरा उठाते हैं और कहां डाल देते हैं, गली में डाल देते हैं। एक आदमी क्या करता है, 99 आदमी ऐसा ही करते हैं। एक आदमी गली की सफाई करता है और 99 आदमी घर की सफाई करते हैं, तो दंड लगाया जाता है उन 99 आदमियों के ऊपर। तो 99 आदमी खड़े, ऐसे हो गया, कैसे हो गया, हम 99 एक तरफ है। तो 99 भले ही एक तरफ होंगे, तुम गलत काम कर रहे थे। तुम किसके बारे में सोच रहे थे, खुद के घर के बारे में। और ये जो गली की सफाई कर रहा था इसको इनाम मिलेगा, क्योंकि किसके बारे में सोच रहा था, ये सबके बारे में सोच रहा था। ये तो है सामान्य शुभ, सबके बारे में सोचना। अब जब ये कहता है कि एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहा है, सबके बारे में सोच रहा है, तब खतरनाक स्थिति होती है। तब ये जो सामान्य इच्छा है ना, तब ये निश्चय का अति मानव पैदा करती है, निश्चय का सुपरमैन पैदा करती है। जब ये सामान्य, अब जब हम कहते हैं ना एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, तब हम ये कहते हैं कि ये फिर तानाशाह पैदा करती है। अब इसको ना, छोटी सी बात है, इसको आप गंभीरता पूर्वक समझना इसको, और आगे और चर्चा कर लेंगे, इसकी व्यापक चर्चा। एक जर्मन विचारक था नीत्शे। नीत्शे का बड़ा फेमस कोट है कि गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। उसकी एक थ्योरी है सुपरमैन। सुपरमैन वो होता है जो इतना बलशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना बुद्धिमान होता है कि वो सब चीजों के बारे में जानता है। तो मानवों में सबसे जो श्रेष्ठ मानव होता है वो कौन होता है, सुपरमैन होता है। तो लोगों को किसकी बात माननी चाहिए, सुपरमैन की। तो जब ये सुपरमैन का विचार पैदा होता है तो क्या पैदा होते हैं, फिर तानाशाह पैदा होते हैं।
हिटलर क्या था, अपने आप को क्या कहता था, सुपरमैन। जर्मन्स उसको सुपरमैन की तरह पूजा करते थे कि इससे सुपरमैन कोई भी नहीं है। परिणाम क्या निकला, वो क्या बन गया, अतानाशी। तो क्यों, अब फ्रांस की क्रांति हुई 1789, अभी और चर्चा कर लेंगे, मजेदार चर्चा है। 1789 की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस क्रांति हुई। इस फ्रांस क्रांति में हर एक व्यक्ति ने भाग लिया। 1791 तक आते आते, और यहां एक व्यक्ति इनका नेता बन गया जिसका नाम था रोबेस्पियर। ये आप 9th-10th में पढ़ते हो रोबेस्पियर के बारे। रोबेस्पियर, वहां एक क्लब चलता था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब उन लोगों का क्लब था, उन लोगों का समूह था जैसे अपने आरएसएस चलता है, जो लोग समानता चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे और समाज में बंधुत्व चाहते थे, जो राजा का नाश करना चाहते थे, सामंतों का नाश करना चाहते थे और धर्म का और पादरियों की दादागिरी का नाश करना चाहते थे, उन लोग जैकोबियन क्लब से जुड़े हुए थे। क्लब था उनका, एक लोगों का समूह था एक। इसका एक नेता था कौन, रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर सॉरी, अब जब क्रांति हो गई कंप्लीट, तो एक दिन क्या किया, जैकोबियन क्लब ने फ्रांस की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि राजा को तो मार दिया उन्होंने, लुई को। तो अब वहां गणतंत्र आ गया था, तो उस जैकोबियन क्लब के सदस्य बहुत सारे थे, उनका संख्या बल ज्यादा था। तो परिणाम क्या निकला कि उनका नेता रोबेस्पियर वहां का राष्ट्रपति बन गया फ्रांस का। और ये राष्ट्रपति बन के ना, और ये बोला कि इस फ्रांस के लोगों का हित किस चीज में, ये कौन जानता हूं, मैं जानता हूं, तो मैं चलाऊंगा ना इस देश को, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार तू गलत कर रहा है, तू हमें मार रहा है, तू हमें पीट रहा है, तू हमें गुलेटिन चढ़ा रहा है। गुलेटिन की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, मतलब उस लकड़ी के फट्टे पे चढ़ा के मार देना किसी को। तो वो बोला, अरे तुम वो लोग हो जो तुम्हारे अंदर है एक्चुअल विल और मेरे अंदर है रियल विल, तो मैं जो तुम्हें मार भी रहा हूं ना, तो ये अच्छाई के लिए मार रहा हूं कि इस समाज में क्या फैलेगी, अच्छाई फैलेगी। क्योंकि तुम वो लोग हो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और मैं किसके बारे में सोचता हूं, इसलिए तुम्हारी बलि लेनी क्या है, जरूरी है। उसने लाखों फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतार दिया। अब वो एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी इच्छा, कौन सी इच्छा है, सामान्य इच्छा है। तो जबरदस्ती उसने अपनी इच्छाएं किसके ऊपर थोप दी, फ्रांसीसियों के ऊपर थोप दी। तब ये संकट ये आता है कि जनरल विल है ना, एक दिन क्या बन जाती है, निरंकुश सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। जब इसकी व्याख्या कौन करने लगता है, एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति ये कहता है ना, मैं जानता हूं कि भारत का हित क्या है, तब दिक्कत आती है। तब वो क्या बन जाते हैं, फिर तानाशाह बन जाते हैं। अब हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, अब आप, हाँ कोई भी कह दे, वो कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ, अब आप हंस रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो छोड़ो, आप मुद्दे को आओ। मैं आपसे ये कह रहा था कि अब हम उस कैसे विचारकों की चर्चा करेंगे जहां से एक क्वेश्चन उठता है। ऐसे व्यक्तियों में एक है ड्यूगिट, एक व्यक्ति है जेएल टोलमे, एक व्यक्ति है अल्फ्रेड कोबान। ये धीरे धीरे तो आपको सारे कई बार चर्चा आएगी तब याद हो जाएंगे। और एक व्यक्ति है बेंजामिन कॉन्स्टेंट। एक इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है अगले 1 साल में, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, ड्यूगिट। ड्यूगिट ये लिखता है कि जो सामान्य इच्छा का विचार है, अब हम किसकी आलोचना कर रहे हैं कि सामान्य इच्छा तानाशाही पैदा करती है, सामान्य इच्छा निरंकुशता पैदा करती है, सामान्य इच्छा सर्वसत्तावाद पैदा करती है, सामान्य इच्छा टोटलिटेरियनिज्म पैदा करती है। ये क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म? सर्वाधिकारवाद, जिसमें एक व्यक्ति आपके प्रत्येक मामले में क्या करने लगता है, हस्तक्षेप। आपको शिक्षा कैसी मिलेगी, आपका धर्म कैसा मिलेगा, आप कब लाइट जलाएंगे और कब लाइट को बुझाएंगे, अब कब आपको ड्रम बजाएंगे, ये सारा व्यक्ति जब एक व्यक्ति निश्चित करने लगता है तो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं आगे जाके, टोटलिटेरियन सत्ताओं का निर्माण करते हैं। तो ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ड्यूगिट कि इसकी जो जनरल विल है, इसकी जो सामान्य इच्छा है, इसने क्या पैदा किया है, जैकोबियन क्लब पैदा किया है। जैकोबियन क्लब का किसको,
रोबेस्पियर को, कि इसने जैकोबियन क्लब की दादागिरी पैदा की है। जैकोबियन क्लब। और इसने क्या किया है कि इसने सीजर पैदा किया है। तो ये ना सामान्य इच्छा जैकोबियन और सीजर पैदा करती है। अभी सीजर कौन था? सीजर रोम का था। तो एक बार ना रोम पे संकट आया, तो वहां गणतंत्र था, तो लोगों ने कहा एक बार गणतंत्र व्यवस्था को भंग करते हैं, सीजर को सारी ताकत सौंप देते हैं। तो सीजर ने क्या किया? रोम को संकट से बाहर निकाला, और संकट से बाहर निकाल के बोला अब मैं पद छोड़ूंगा नहीं, मैं यहां का डिक्टेटर हूं। तो फिर उसके दोस्त, हालांकि उसको मार दिया था, वो अलग मुद्दा है। तो सीजर ने जो रोम के ऊपर कब्जा किया था वो किस नाम पे किया था? फिर ये कहता है कि इसने और क्या किया कि जो कांट और हेगल के जो निरपेक्ष विचार है, एब्सोल्यूट जो आइडिया है, उनको किसने प्रेरित किया है? कांट ने, इसने, रूसो ने प्रेरित किया है। कि कांट और हेगल के निरपेक्ष विचारों को भी किसने प्रेरित किया है? रूसो की कौन सी विल ने? सामान्य इच्छा ने। अब ये निरपेक्ष विचार क्या होते हैं? कांट कहता है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, वो और किसी इच्छा पूर्ति का साधन है नहीं हो सकता। जब वो ऐसी बातें कहता है, इसका मतलब वो कहता है कि मैंने फाइनल बात कह दी, इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं, मैंने अंतिम बात कह दी, अंतिम सत्य कह दिया। हेगल कहता है कि संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो विश्वात्मा होती है, वो हमारा राष्ट्र होता है, राष्ट्र से बड़ी कोई ताकत है नहीं होती। तो राष्ट्र जब चाहे आदमी को कुचल सकता है, ये होती है सबसे बड़ी ताकत। तो इनके ये विचार, ये अपने कहते हैं ये हमारे विचार कैसे विचार है? निरपेक्ष विचार है, इनकी कोई काट है नहीं है, संसार में यही विचार चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो ये कहता है कांट और हेगल के जो निरपेक्ष विचार थे, और हेगल जैसे लोगों ने फिर बाद में हिटलर जैसे लोगों को पैदा किया था, जिन्होंने राष्ट्र के नाम पे तानाशाही की थी, तब ये विचार पैदा होते हैं। ड्यूगिट कहता है कि सामान्य इच्छा जैकोबियन क्लब की निरंकुशता और सीजर की निरंकुशता पैदा करती है, और कांट और हेगल जैसे लोगों में क्या विचार पैदा करती है? निरपेक्ष विचार। अब अपन करते हैं जेएल टोलमैन। ये जेएल टोलमैन ये कहता है, इसकी पुस्तक है, इसे याद रखना आप, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। ये पुस्तक आपको हर हालात में याद रखनी है। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1960 में आई थी। एक बार मत याद रखना 60 तारीख, पुस्तक को याद रखो, ज्यादा कुछ याद रखना, 2 शब्द याद रख लो। कौन सा लोकतंत्र है बताओ? सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एक तो ये कोटेशन तैयार होगी ड्यूगिट की, दूसरे ये आपके एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। ये कहता है कि ये जो रूसो है, और रूसो का जो सामान्य इच्छा का विचार है, इसकी वजह से रूसो क्या है कि इसकी वजह से जो रूसो है वो कौन सी सदी का? 20वीं सदी का जो टोटलिटेरियन है, सर्वाधिकारवाद है, उसका बौद्धिक अग्रदूत है। किसका? सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत। अब ये आप समझो ये क्या कहना चाह रहा है? 20वीं सदी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत। देखिए ये भी आएगा आपके, कभी न कभी जरूर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। अब मैं आपको बोल के बता देता हूं। ये रूसो, जेएल टोलमैन ये कह रहा है अपनी पुस्तक में कि रूसो 20वीं सदी के सर्वाधिकारवाद का कौन सा अग्रदूत है? कि ये बौद्धिक पिता है। इसने आइडिया दिया है किसको? 20वीं सदी के सर्वाधिकारवादियों को। अब ये बताओ कि 20वीं सदी में कौन से सर्वाधिकारवादी पैदा हुए जिनका पिता कौन था? बौद्धिक पिता रूसो था। बताओ। वेरी गुड। हिटलर, मुसोलिनी, आपका स्पेन और फ्रांस के वाले लोग, और स्टालिन। कहां का? रूस का। तो ये थे, आप 2 नाम तो जानती हो, हिटलर और मुसोलिनी का बौद्धिक गुरु कौन था? अब बताओ क्यों? सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है। एक व्यक्ति ये कहना मुझे पता है मेरी जनता का कल्याण कैसे होगा, मैं सबके कल्याण के लिए कर रहा हूं, तो ये सबके कल्याण के लिए सबको ही मार देते हैं, इसलिए ये कह रहा है। अब आ गया है, एक बार बेंजामिन कॉन्स्टेंट को कर लेते हैं पहले। ये कहते हैं कि ये अधिनायकवाद का सबसे भयानक मित्र है। अधिनायकवाद होता है डिक्टेटरशिप। तानाशाही का सबसे भयानक मित्र कौन है?
रूसो है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट इसको तानाशाही का भयानक मित्र कहता है, तानाशाही का मित्र। तो आप ना एक एक चीजें याद रख लिया, अगर पूरी याद नहीं रहे तो। ये है 20वीं सदी का सर्वाधिकारवाद, इसमें लिखा हुआ है जैकोबियन और सीजर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है तानाशाही का भयानक मित्र। बेंजामिन कॉन्स्टेंट रूसो को तानाशाही का भयानक मित्र कहता है इसकी वजह से। और एक है अल्फ्रेड कोबान। अल्फ्रेड कोबान कहता है कि सामान्य इच्छा है ना, ये आप कहीं भी जाके देख लो, इसका जो स्वाभाविक निष्कर्ष निकलेगा ना सामान्य इच्छा का, चाहे किसी को भी बोल दो, वो स्वाभाविक क्या निकलेगा, तानाशाही निकलेगा। तो सामान्य इच्छा का जो स्वाभाविक निष्कर्ष है वो क्या है, वो तानाशाही है। भारतीय ये सोचते हैं कि भारतीय भोले हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं, भोले सारे ही है। अगला चुनाव मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका में ट्रंप जीतेगा, देख लेना। और वही व्यक्ति है जो एक दिन संसद पे क्या करवा देता है, हार जाता है तो हमला करवा देता है। जो व्यक्ति लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता वो संसार के सबसे पुराने लोकतंत्र में राष्ट्रपति बनेगा, देखना आप। अपन फिर भी ठीक है उनसे। इंदिरा गांधी ने गड़बड़ की थी तो 77 में इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई, पार्टी तो हारी खुद भी चुनाव। भारतीय ठीक है, मुझे कई बार तो लगता है अमेरिकन से। तो तानाशाही का क्या निकल रहा है, स्वाभाविक निष्कर्ष। क्योंकि ट्रंप ये कह रहा है कि मैं किसके लिए जिंदा हूं, अमेरिकन्स के लिए। मैं अमेरिकन्स का हित चाहता हूं, तो बाकी क्या चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि अमेरिकन्स का हित किस में। ऐसे लोग फिर तानाशाह पैदा होते हैं। तो हमने जनरल विल की चर्चा की कि ये क्या पैदा करती है, तानाशाही। ड्यूगिट ने बोला, टोलमैन ने, अल्फ्रेड कोबान ने और बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने। आप ये 4 क्वेश्चन अलग अलग तैयार हो गए। ड्यूगिट याद रखना पड़ेगा, टोलमैन की बुक भी याद रखनी पड़ेगी, कोबान याद रहे तो ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बेंजामिन कॉन्स्टेंट याद रखना पड़ेगा। अब और चलते हैं आगे, अगली चर्चाएं करते हैं। सामान्य इच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।